भारतीय चुनाव आयोग के कार्यक्रम जारी करते ही बड़ौदा उपचुनाव की रणभेरी बज गई। आयोग की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू होने पर नई घोषणाएं नहीं की जा सकेंगी, ना ही विधानसभा क्षेत्र में तबादले व नियुक्तियां होंगी। चुनाव आयोग की मंजूरी से अति आवश्यक तबादला व नियुक्ति आदेश जारी होंगे। चुनाव आयोग के अनुसार 3 नवंबर को मतदान व 10 दिसंबर को मतगणना होगी। 9 अक्टूबर को उपचुनाव की गजट अधिसूचना जारी की जाएगी। 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। 17 अक्टूबर को नामांकन की छंटनी होगी व 19 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 12 नवंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया संपन्न कर दी जाएगी। भाजपा, कांग्रेस व इन लोगों जैसी सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रही थी। किसी ने अभी तक अपने प्रत्याशी को लेकर स्थिति साफ नहीं की है। अब चुनाव की तिथि घोषित होने से जल्द ही सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाएंगे। हालांकि सभी पार्टियां पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से बड़ौदा में डेरा डाले हुए हैं और वहां पर चुनावों के प्रचार करने में लगी हुई हैं। जबकि प्रत्याशी घोषित होने के बाद चुनाव प्रचार चेहरे व पार्टी दोनों के नाम से होगा। यह जरूरी है कि इस बार कोरोना को देखते हुए चुनाव प्रचार में काफी एहतियात बरती जाएगी और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन करना भी आवश्यक होगा। इस बार वर्चुअल रैली पर ज्यादा जोर हो सकता है। ऐसे में भाजपा व कांग्रेस के बड़े नेता वर्चुअल रैली भी कर सकते हैं। कांग्रेस ने 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आवेदन मांगे हैं। बड़ौदा उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जाएगा। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध करवाई गई है। चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि उपचुनाव में मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मतदाता फोटो पहचान पत्र मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह सके, इसके लिए अगर मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है तो वह आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 विकल्पित फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी का भी उपयोग कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। आपको बता दें, बड़ौदा विधानसभा सीट पर वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, जहां से श्री कृष्ण हुड्डा ने जीत दर्ज की थी। लेकिन कुछ महीने पहले ही श्री कृष्ण हुड्डा का निधन होने से बड़ौदा सीट खाली हो गई थी। 2019 में बड़ौदा विधानसभा सीट पर 68.98% मतदान हुआ था और श्री कृष्ण हुड्डा ने अपने विपक्षी ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त से लगभग 4% ज्यादा वोट लेकर विधायक की कुर्सी पर कब्जा जमाया था। जबकि प्रदेश में भाजपा गठबंधन की सरकार होने के कारण वह इस पर कब्जा जमाने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। तो दूसरी तरफ उपचुनावों की घोषणा के बाद से ही दोनों पार्टियों में चुनाव की जीत को लेकर जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन कर रही हैं। एक तरफ सूबे की पार्टियां जहां अपना डीएम खम दिखाने में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जजपा पार्टी की सरकार लगातार निशाना साध रही है, जिसके चलते सिरसा लोकसभा के ऑर्डिनेंट अधिवक्ता का कहना रहा कि प्रदेश में इस वक्त अस्थिर सरकार है जो किसी भी वक्त गिर सकती है। वहीं मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रदेश बीजेपी के कार्यालय में संगठन की एक बैठक की गई थी। बैठक में अध्यक्षता प्रदेश के तौर पर ओम प्रकाश धनखड़ शामिल थे। इस बैठक में बीजेपी के कई राज्य मंत्री और संगठन मंत्रियों ने हिस्सा लिया था और बैठक के बाद हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी ने घोषणा से पहले ही बड़ौदा उपचुनाव की तैयारियां की हुई हैं। चुनाव प्रभारी जयप्रकाश दलाल और पार्टी के तमाम नेता बड़ौदा चुनाव प्रभारी जयप्रकाश दलाल और पार्टी के तमाम नेता बड़ौदा हल्के का दौरा कर रहे हैं। अभी तक की जानकारी यहीं तक। DNP इंडिया पर देखते रहिए नई वीडियोस और ताज़ा खबरें। सटीक जानकारी के साथ चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें।